वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 अगस्त से 7 अगस्त। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1992 में शुरू किया गया था ताकि आवाम में आगाही पैदा की जा सके और दूध पिलाने की हिमायत की जा सके। सरकारी तौर पर हर साल 1 से 7 अगस्त WBW को मनाया जाता है। अगस्त दूध पिलाने का कौमी महीना है और इसमें दूध पिलाने का आलमी हफ्ता भी शामिल है। ये दूध पिलाने के तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़ और हमायत के लिए हुकूमती पॉलिसी साज़ों WHO और यूनिसेफ और दीगर तंजीमों के जरिए अगस्त 1990 में दस्तखत किए गए मासूम एलामिये की याद दिलाता है। छाती का दूध नौज़ायदा बच्चों की ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फराम करने का बेहतरीन तरीका है। दूध पिलाने से मुतालिक आगाही क्यों ज़रूरी है? माँ का दूध नौज़ायदा बच्चों के लिए खुराक का पहला जरिया है और दूध पिलाने की मशक माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है। माँ का दूध नौज़ायदा बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता है, कुव्वते मुदाफ़त बढ़ाने में मदद करता है, हाज़मे और बेहतरीन नशोनुमा के लिए फायदेमंद है और दूध पिलाने से माँ और बच्चे की कुर्बत बेहतर होती है, जबकि माँ के साथ बराह रास्त जिस्मानी राब्ता तहफ़्फ़ुज़ के एहसास और बाद में नफ्सियाती नशोनुमा में मावन होता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022 का थीम है सेट अप बराह ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। दूध पिलाने की अहमियत के बारे में ब्रेस्ट फीडिंग बेदारी को बढ़ाने और तंजीमों और ममालिक को दूध पिलाने की हिफाजत के लिए इक़दामात करने की तरगीब देकर इसे सेहत आमा की जिम्मेदारी के दर्जे तक पहुँचाने के लिए निगरानी के इन तखमीनों ने मुस्तकिल तौर पर ये जाहिर किया है कि गैर हिस्पानवी स्याह शीरख्वार बच्चों दूसरे नस्ली ग्रुपों के मुकाबले में दूध पिलाने का इम्कान कम होता है। काले बच्चे सफेद बच्चों की निस्बत दुगनी शरह से मर रहे हैं। CDC के मुताबिक स्याह फाम खवातीन में दूध पिलाने में इजाफा बच्चों की अमवात की शरह में 50% तक कमी ला सकता है। इसके बावजूद तावील अरसे तक दूध पिलाना आम है और दूध पिलाने की दरमियानी मुद्दत 16 से 28 माह के दरमियान होती है। दूध पिलाने वाले बच्चे ज्यादा क्यों रोते हैं? लेकिन इनका कहना है कि बच्चों में ये खपतीपन मामूल की बात है और अपनी जरूरियात को अपनी माँ तक पहुँचाने का इनका कुदरती तरीका है और ये खतरे की वजह से नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ रोना भूख के बजाय थकावट पर होगा। नौज़ायदा बच्चे अपनी माँ की खुशबू को तरजीह देते हैं, खास तौर पर इसकी छाती के दूध को। लोगों को मतला किया जाना चाहिए कि 6 से 7 प्लस के बच्चे को दूध पिलाना बिल्कुल नॉर्मल और कुदरती और सेहतमंद चीज है और ये इनके जज्बाती नुकसान का अंदेशा है। रोजाना पैदा होने वाले दूध की मिकदार 173.5 मिलीलीटर थी। दूध पिलाने का इब्तदाई आगाज और सबसे ज्यादा दूध की पैदावार अरब और मशरकी यूरोपीय खवातीन में दर्ज की गई। दूध की पैदावार 2 से 3 साल तक जारी रह सकती है। छाती का दूध जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं सबसे सेहत बख्श ग़िज़ा। इससे चिकनाई होती है जो बच्चों और यहाँ तक के छोटे बच्चों को भी बढ़ने और इनके जिस्म की जरूरी विटामिन्स, मादनियात को जज्ब करने और प्रोसेस करने में मदद करने की जरूरत होती है। कुछ मुतालियात के मुताबिक दूध पिलाने वाली माएँ बोतल से दूध पिलाने वाली माओं के मुकाबले में अपने बच्चों की ज्यादा करीब होती हैं। कोकेन, PCP, हेरोइन, चर्स वगैरह जैसी गैर कानूनी मंशियात लेने वाली माओं को अपने बच्चों को दूध पिलाने की इजाजत नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये एजेंट बच्चे को मुतासिर कर सकते हैं और संगीन ज़मनी असरात पैदा कर सकते हैं। मुतालियात से पता चलता है कि आपका बच्चा 3 माह की उम्र तक अपनी माँ के चेहरे और किसी अजनबी चेहरे के दरमियान फर्क कर सकता है। डॉक्टर नताशा बर्गेट कंसास सिटी में प्रैक्टिस करने वाली माहिर इत्फाल रोम्पर को बताती हैं कि बच्चे जिंदगी के 3रे दिन तक अपने वालिद की खुशबू को पहचान सकते हैं। पैदाइश के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना शुरू करने में मदद करें। दूध पिलाने वाले नौज़ायदा बच्चों को माँ के दूध के अलावा कोई खाना या मशरूबात ना दें जब तक कि तिब्बी तौर पर इशारा ना किया जाए। कमरे में रहने की मशक करें, यानी माओं और शीरख्वार बच्चों को 24 घंटे एक साथ रहने दें। दूध पिलाने वाले बच्चों को मसनूई टेस्ट या पेसिफायर्स ना दें। छाती के दूध के 3 मुख्तलिफ और अलग अलग मराहिल होते हैं: कोलेस्ट्रम, अबूरी दूध और बालिग दूध।
कोलेस्ट्रम पैदाइश के बाद पहले चंद दिनों में आपकी छाती से जो सयाल पैदा होता है इसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये गाढ़ा और आमतौर पर सुनहरी पीले रंग का होता है। ये एक बहुत ही मुर्तकिज़ खाना है, इसलिए आपके बच्चे को हर फीड पर सिर्फ थोड़ी मिकदार तकरीबन 1 चाय के चम्मच की जरूरत होगी। आपका बच्चा कसरत से खाना खिलाना चाहता है, शायद हर घंटे के साथ शुरू करें। अबूरी दूध उस वक्त आता है जब बालिग छाती का दूध आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रम की जगह ले लेता है। अब डिलीवरी के 2 से 5 दिन से लेकर डिलीवरी के बाद 2 हफ्तों तक अबूरी दूध बनाएंगे। पैदाइश के तकरीबन 10 से 15 दिन बाद आप बालिग दूध बनाना शुरू कर देते हैं। माँ के दूध के हर मरहले की तरह इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जिनकी आपके बच्चे को जरूरत होती है। दूध पिलाने के फवायद। माँ का दूध बेहतरीन दूध है। माँ के दूध में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा आपके बच्चे को मिलने वाली किसी भी दूसरी पहली खुराक से बेमिसाल हैं। ये बच्चे के मदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाता है। माँ का दूध एक मजबूत बीमारी को रोकने वाला खाना है। ये बच्चे के पेट को मुतवाज़न रखता है। माँ का दूध आसानी से हजम होता है। दूध पिलाने से माँ को भी फायदा होता है। छाती का दूध आपके बच्चे को बीमारी और बीमारी से लड़ने में मदद करता है। माँ के लिए दूध पिलाने के फवायद। इसके ऑस्टियोपोरोसिस होने के खतरे को कम करना, इसकी छाती के कैंसर के खतरे को कम करना, इसके रहम के कैंसर के खतरे को कम करना, ऑक्सीटोसिन पैदा करना जो बच्चादानी को इसके हमल से पहले के साइज में वापस करने में मदद करता है, कैलोरीज को जलाना और माँ की चर्बी के जहीरे को इसकी छाती के दूध के लिए इस्तेमाल करना। नर्सिंग के इंतजामात पर गौर करने के खतरात हैं, जैसे बाज़ों का क्रॉस नर्सिंग या गीली नर्सिंग कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चे को खाना खिलाना जो हयाताती तौर पर आपका नहीं है। रिटन बाय मलिक शौकत अली एडवोकेट, CEO एडबुक PVT लिमिटेड।